जो कुछ भी सीखा समझा वही आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। 4 मिले 2 मिले, क्या हुआ? एक दूसरे से प्रेम हो तब तो मिलना अच्छा है ना। 4 मिले 64 खिले, 4 मिले 64 खिले, 20 जोड़ मिले 20 कर जोड़, सज्जन से सज्जन मिले हर से 60 करोड़, है ना। यहाँ संत समागम हुआ। आप सभी देख रहे हैं कि साधु सभी विराजमान हैं। जहाँ साधु एक साथ विराजमान हो जाते हैं वहाँ समाज अपने आप एक हो जाती है। आज क्षमावाणी पर हमारे लिए यही शिक्षा दे रहा है कि मन के अंदर से जो कषाय हैं उन कषायों को दूर किया जाए। क्षमा क्षमा शब्द कोई बड़ा शब्द नहीं है। व्यक्ति अपने अंदर सोच ले कि हमें क्रोध नहीं करना, जिसने सोच लिया कि मुझे क्रोध नहीं करना, क्षमा अपने आप आ जाएगी, है ना भैया, ऐसे ही है ना। जिसने सोच लिया कि मुझे क्रोध नहीं करना नहीं करना नहीं करना, एक दिन वही व्यक्ति क्षमा भाव को धारण करता चला जाएगा और एक दिन इतना अपने आप को परिपक्व कर लेगा कि महावीर जैसे भगवान, 24 तीर्थंकर जैसे भगवान स्वयं बन जाएंगे। भगवान बनने के लिए कोई बड़ी तपस्या नहीं करना। जो जिस मार्ग से भगवान चले हैं वही मार्ग यदि व्यक्ति ने स्वयं अपने अंदर अपना लिया तो एक दिन अपने आप वह परमात्मा बन जाएगा, है ना। सही बात है कि नहीं है। व्यक्ति अपने अंदर से एक एक बुराइयों को निकालता जाए तो वह गुणों का भंडार बन जाएगा और जब गुणों का भंडार बन जाएगा तो वही तो परमात्मा बन जाता है। परमात्मा बनने के लिए अलग से कोई चीज करना पड़ती है, कोई अलग से काम करना पड़ता है? नहीं। अपने अंदर जो कषाय बैठी हुई है, एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या भाव बैठी हुई है, एक दूसरे के प्रति मनमुटाव करके बैठे हुए हो, दूसरे के प्रति अपन जो नेगेटिव पॉइंट सोचते हैं वही यदि पॉजिटिव में आ जाए तो एक दिन अपने अंदर परिवर्तन आ जाएगा। वो परिवर्तन आएगा तो ऐसा परिवर्तन आएगा कि अपन भी उस सद्मार्ग पे लग जाएंगे। आज व्यक्ति के अंदर नेगेटिव पॉइंट बहुत ज़्यादा है ना। नेगेटिव पॉइंट ज़्यादा, कोई बात होती है, किसी को क्या पता कैसी बात है, लेकिन व्यक्ति के अंदर नेगेटिव पॉइंट बहुत जल्दी आ जाते हैं, है ना। और वही नेगेटिव पॉइंट व्यक्ति के अंदर आ जाते हैं तो व्यक्ति को खोखला बना देते हैं। और व्यक्ति को जब खोखला बना देंगे तो वह खाली पुतले के समान दिखाई देने लगता है ना। सही बात। व्यक्ति यदि पॉजिटिव पॉइंट सोचने लग जाए तो व्यक्ति के अंदर क्षमा भाव अपने अंदर अपने आप प्रकट हो जाएगा। भगवान पारसनाथ भगवान ने क्या किया, भगवान सुपार्श्वनाथ भगवान ने क्या किया, भगवान महावीर भगवान ने क्या किया, और भी इतने उपसर्ग को सहने वाले मुनिराज हुए, उन्होंने क्या किया। क्रोध नहीं करना सामने वाले के ऊपर, यही प्रतिज्ञा लेके बैठे। क्षमा भाव तो अपने आप आ गया। बस उन्होंने ये सोचा कि ये व्यक्ति मेरे अंदर कोई प्रतिकूल चीजें कर रहा है तो उन प्रतिकूल चीजों को अपन के लिए सोचना ही नहीं है। व्यक्ति क्रोध करता है तो स्वयं का सबसे पहले घात करता है। स्वयं का घात होता है कि नहीं। कहा जाता है कि 10 मिनट यदि व्यक्ति ने क्रोध कर लिया तो 24 घंटे की जो एनर्जी आपने दिन भर में अपने अंदर संचित की थी वह एनर्जी 10 मिनट के क्रोध में नष्ट हो जाती है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं, मान
लीजिए आपने एक ऐसे क्रोध में अपने चेहरे को बना के रखा, और उस समय यदि आपके सामने एक शीशा दिखाई दे जाए और उस शीशे में आपने अपना चेहरा देखा, तो आपको चेहरा कैसा लगेगा? अच्छा प्रतीत नहीं होगा। और गुस्से में उस शीशे के लिए आपने लेके यूं कर दिया। क्या हुआ? शीशा तो नाजुक था, टूट गया। और जैसे ही वह शीशा टूटा तो वह शीशा भी आपको शिक्षा दे रहा है। पता क्या शिक्षा दे रहा है? क्या शिक्षा दे रहा है भैया? वह शीशा आपके लिए क्या शिक्षा दे रहा है? वह शीशा कह रहा है आपसे कि आपने मेरे के लिए तो तोड़ फोड़ की, आपने मेरे टुकड़े टुकड़े किए, लेकिन इस शीशे के जो टुकड़े हुए हैं, इस शीशे में जो चेहरा दिखाई दे रहा है, वह किसका दिखाई दे रहा है? किसका दिखाई दे रहा है? हम आप सबसे पूछना चाहते हैं, किसका दिखाई दे रहा है? स्वयं का चेहरा दिखाई दे रहा है। आपने स्वयं के 1000 टुकड़े कर दिए, उस शीशे के नहीं किए। इसीलिए कहा जाता है कि अपने अंदर इतना पावर रखो कि अपन किसी के प्रति क्रोध भाव ही ना लाए। ठीक है? क्रोध भाव नहीं आएंगे तो अपन भी एक दिन परमात्मा बन जाएंगे। व्यक्ति ने क्रोध किया, स्वयं के शरीर को बर्बाद किया, साथ में अपने परिवार को बर्बाद किया, देश को बर्बाद किया और राष्ट्र को भी बर्बाद कर देते हैं। ऐसे भी कई उदाहरण देखने को आते हैं। एटम बम जैसे बम शहरों में चला दिए जाते हैं। क्या हुआ? क्रोध ही तो है। एक व्यक्ति ने कितने जीवों का घात कर दिया। कभी सोचते हो? अपने स्वयं की रक्षा करना सीखो। जिस व्यक्ति ने आपने क्रोध किया, मान लीजिए कोई अंगारा आपने लेके किसी को मारना चाहा, तो उस अंगारे ने पहले किसको जलाया? किसको जलाया? स्वयं को जलाया ना। इसीलिए क्षमा भाव अपने को धारण करना है। पूज्य जयश्री ने एक बहुत अच्छी समाधि भक्ति लिखी है, उसमें कहा है, सभी जीवी खमाणिचम सभी विगुण में क्षमा कोवीण वीर संयुक्तम मेति सबे भवे क्षमा। यानी मैं सभी जीवों को क्षमा करता हूँ और सभी जीव मुझे क्षमा करें। किसी का कोई भी किसी से भी कोई बैर ना हो, सभी के प्रति सभी का सभी से मैत्री भाव हो। हम भी यही भावना भाते हैं कि हे भगवान, हम भी एक ऐसे मार्ग पर चलें कि अपने अंदर क्षमा भाव धर करके हम भी उस परमात्मा को पद को प्राप्त कर सकें। इसी को ये भावना के साथ जय बोलिए परम पूज्य राष्ट्र संत गणाचार्य गुरुदेव श्री विराग सागर जी महामुनि राज की। परम पूज्य आर्य का रत्न वी शुभ्रता श्री माता जी की जय। और अब हम परम पूज्य और श्रीफल भेंट करें। श्री छाया एजेंसी श्री सुनील जी जैन आए और श्रीफल भेंट करें। भैया जी श्रीफल देते जाएं। श्री आनंद जी जैन मासा में है, वो आए और मंचासीन समस्त मुनि संघ के आचार्य संघ के पावन चरणों में श्रीफल भेंट करें। मंजू जी जैन हमारे बीच में है, वो आए और श्रीफल भेंट करें। श्री अजय कुमार जी सराफ वो भी आए और श्रीफल भेंट करें। और परम पूज्य मुनिवर सुदत्त सागर जी महाराज, जो श्री दिन का वर्षा योग चल रहा है, ऐसे परम पूज्य मुनि श्री सुदत्त सागर जी महाराज के पावन श्री चरणों में बारंबार। माइक थोड़ा ठीक कर दो। ऐसी परिणति हो जावे, साम्य भाव
ऐसी परिणति हो जावे। बोली पंच परमेष्ठी भगवान की, मूल नायक श्री महावीर भगवान की, दुआ सज्जामती वाणी माता की, संत श्रोमणी आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य श्री अभिनंदन सागर जी महाराज की जय। आचार्य परम पूज्य आचार्य श्री निर्भय सागर जी महाराज की, आचार्य श्री उदार सागर जी महाराज की, मुनि श्री अजित सागर जी महाराज की, मुनि श्री निर्दोष सागर जी महाराज की, मुनि श्री निर्लोक सागर जी महाराज की, मुनि श्री निरुपम सागर जी महाराज की। तीन कम नौ करोड़ मिला जाए। बोलिए परम पूज्य मुनि श्री सुदत्त सागर जी महाराज की। बड़े संभल संभल के नाम लेना पड़ रहा था, कोई भूल न जाए। पास में हमारे पड़ोसी बैठे हमें देख रहे थे, तो फिर ध्यान आ गया कि भाई वो तो ऐसा लगता है जैसे सारा संघ तो बैठा है, पूरी हनुमान की सेना बैठी है, राम की सेना बैठी। चारों ओर देखने के बाद ऐसा लगता है एक सिनेमा देखा था, इमली का ऊटा गुएड़ी का पेड़, इस जंगल में खूब ही शेर, चारों ओर शेर ही शेर दिख रहे हैं। अभी बड़े बड़े शेर तो दिख ही नहीं रहे, दीक्षा की अपेक्षा। एक आचार्य गुरुदेव विद्यासागर महाराज जी और एक आचार्य श्री विरक सागर जी महाराज की। वो शेर और आ जाती तो फिर तो रौनक बन जाती। हाँ, अच्छा लगता है जब चारों ओर ये माहौल दिखता है, तो ऐसा लगता है कि पंचम काल के अंत तक हमारा जैन धर्म चलता रहेगा। पंचम काल के अंत तक क्या वात्सल्य मिलता है, ऐसा वात्सल्य सारी दुनिया में अभी तक कभी नहीं मिला। कहीं भी चले जाओ, चाहे आचार्य उदार सागर महाराज जी के पास चले जाओ, मुनि श्री अजित सागर जी के पास चले जाओ, चाहे निर्लोक सागर जी के पास चले जाओ, चाहे निरुपम सागर महाराज जी के पास चले जाओ, ऐसा लगता है कि जैसे अभी बीच में गए थे हम वहाँ पर भागवदेव में गए, हमने सोचा भैयावृत्ति कर ले। जैसे ही भैयावृत्ति अजित सागर जी की करने लगे तो पता चली कि वो हमारी करने लगे, और पीछे से फिर वो अंगद आ गए। वो कहते थे नील और वो अंगद थे ना हनुमान की सेना के, वो हमारे पीछे से लग गए। तो हमने सोचा कि ऐसा लगता है जैसे होली का माहौल बन रहा है। यही तो है एकता का प्रतीक, और क्या है? बस यही है सब कुछ। हमें अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। आध्यात्म संभालने के लिए बड़ी पुरुषार्थ करना पड़ती है। आज आध्यात्म को संभालना ऐसा लगता है जैसे कोई रईस बहू किसी गरीब के घर में बहू बन के चली जाती तो उसको संभालना मुश्किल हो जाता है, लेकिन बहुत अच्छा है। चारों ओर माहौल दिख रहा है, मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से मित्र रहे। हमेशा मैंने प्रयास किया है कि मैं मित्र बनाऊं, चारों तरफ मित्रता के माहौल बनाऊं, लेकिन मैंने आज तक ये प्रयास नहीं किया कि मैं मित्र बन जाऊं, मैं मित्र बन जाऊं। व्यवहार बनाने का मैंने प्रयास किया, सबसे मिलने का प्रयास किया, और अच्छा व्यवहार बनाने के बाद मैंने एक ही अपेक्षा रखी कि मेरे साथ भी अच्छा व्यवहार हो जाए। ये गलत है। व्यवहार अच्छा रखना अच्छी बात है, लेकिन अपेक्षा रखना गलत बात है। अपेक्षा नहीं रखना चाहिए।
वही अपेक्षा हमें फिर मित्रों को दुश्मनी में बदल देती है। इसीलिए आज इस पंचम काल में हमने अपने गुरुदेव आचार्य श्री निर्भय सागर महाराज जी से एक ही बात सीखी है, बस मात्र वही यही कहते थे कि हमेशा सहिष्णु बने रहना, क्षमता वाले बने रहना। और एक ऐसा त्याग दिया था मुनि श्री अजय सागर महाराज जी, आचार्य उदार सागर महाराज जी और समस्त मुनि संघ, ऐसा उन्होंने एक ही बात कही थी जब हम आ रहे थे, तो उन्होंने बस एक ही बोला था कि बस सबसे मिलते लेना और मिलाते रहना, आपका काम हो जाएगा। और आपका नाम हो ना हो, भगवान का नाम होता रहेगा, आपका काम होता रहेगा और इन जीवों का कल्याण होता रहेगा। इस पंचम काल में अपने आप को संभालना बड़ा मुश्किल है, फिर भी हम दिगंबर मुद्राधारियों के दर्शन करते हैं तो ऐसा लगता है कि हम स्वयं समझ जाएंगे, बिल्कुल ऐसा तो लगता है। और शाम को चिंतन आ रहा था कि मंगलगिरी देखो, चाहे भाग्योदय देखो, चाहे तपोवन देखो, चाहे कुंडलपुर्जी देखो, चारों ओर देखने के बाद हमें ऐसा लगता है कि चारों ओर जिन मुद्राधारी दिगंबर भगवान बैठे हैं, वीतराग भगवान बैठे हैं और हमें बस वही वही दिखता है और कुछ नहीं दिखता है। इसीलिए बस प्राणियों को आज पंचम काल में बस में करने का एक ही उपाय है, जिसे पंचम काल में राजर्षि अमोघवर्ष महाराज ने 23वें नंबर के श्लोक में बतलाया है कि प्राणियों को कैसे वश में किया जाए। भगवान कस वसे प्राणी गढ़ा, तो उन्होंने कह दिया है बस मात्र 3 बात याद रखना, मात्र बस सत्य प्रिय वासणो दिनी तस्य। सत्य बोलना सब बोल सकते हैं, लेकिन सत्य के साथ प्रिय भाषण होना चाहिए। और प्रिय यदि भाषण होते हैं तो प्रिय के साथ विनय बाण अवश्य होना चाहिए, क्योंकि ये तीनों मिलकर ही समाज की एकता बनाते हैं, तीनों मिलकर समाज की एकता बनाते हैं। इसलिए अपना व्यवहार इतना अच्छा रखो, इतना अच्छा रखो, यदि आपका कोई शत्रु भी होगा तो वो आपके नजदीक आ जाएगा। हाँ, एक बार क्या कहते हैं, पद्म पुराण जी में आया है कि पद्म पुराण जी में आया है कि यदि शत्रु को वश में करना है आपको तो क्या करोगे। तो राम जी के लिए एक संदेश दे रही थी नीति वाक्य। यदि वहाँ आया है, तीसरा चरण आया है, परम च शील योगेन, 41वें नंबर के परिच्छेद में 101 नंबर का श्लोक है, तीसरा चरण, परम च शील योगेन। यदि आपको शत्रुओं को वश में करना है तो मात्र अपनी निर्दोष चर्या रखना, आचरण अच्छा रखना, व्यवहार अच्छा रखना। तो निर्दोष सागर महाराज जी की बात याद है बंडा में, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी कि प्राणियों को वश में करने के और उपाय हैं। बड़ी अच्छी बात लगी हमें। क्या बोले कि कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो और आवश्यकता पड़ने पर बोलो, प्राणी आपके बस में हो जाएंगे, प्राणी आपके बस में हो जाएंगे। बिल्कुल सत्य है। पंचम काल में भगवान के गुणों को हम ग्रहण नहीं कर सकते, किंतु इतना कर सकते हैं, भगवान के गुणों को ग्रहण नहीं कर सकते, लेकिन 3 ऐसे गुण हैं जो भगवान के पास से हम प्रयास करके प्रत्येक जीव भगवान बन सकता। प्रत्येक जीव के अंदर भगवान बैठा है, प्रत्येक जीव के अंदर बैठा है भगवान। हाँ, हित मित्र प्रिय वचन, बस कोई भी अंदर से कोई भी किसी प्रकार का छल नहीं होना चाहिए। हित मित्र प्रिय वचन, इसका विस्तार हो सकता है निर्दोष सागर महाराज जी बतलाएंगे। अभी समय बहुत कम है, बड़ों को सुनना है, कुछ सीखना है तो
क्योंकि बड़ों के आगे छोटे बनकर रहो और छोटों को कहाँ चुन लगी। हाँ, छोटों को हमेशा जोड़ के रखो। हमारी जोड़ी है बिल्कुल जैसे इनके अजीत सागर महाराज जी की जोड़ी है ना, विवेकानंद जी की। अर्जुन साथ में देते थे ना, हमारे अर्जुन भी यही है, सब सलाह यही देते हैं अंदर से बाहर, लेकिन अंदर से बहुत कमजोर है, किसी से कहना नहीं। सुनो, बस हमारा जीवन बहुत छोटा बचा है और मृत्यु का कोई भरोसा नहीं है। इस ऐसे समय में तो कालो दो, थोड़ा सा काल बचा। इस काल में हमें मित्र मत बनाओ, बल्कि मित्र बनने का प्रयास करो। और मित्र बनने के लिए आप कुछ नहीं करना, बस कमजोर पड़ जाओ, प्रतिकार मत करो। कोई कुछ भी कह दे, ज्ञान दर्शन में बनकर अपने जीवन का कल्याण करो। और जब किसी भी प्रकार से उपसर्ग हो तो पहलवान बन जाना। प्रश्नोत्तर रथ मालिका में आया है, प्रभ विष्णुत यज्ञ सहस्त्रतम। बलवान कौन है? बलवान वही है जो सहन करता है, वही बलवान बनता है। इसलिए थोड़ा काल है, समय कम है, बड़ों की बातों को सुनना है। सभी हमारे ऐसा लगता है जैसे चाचा ही चाचा बैठे हैं। ताऊ जी कहाँ है? सुनिए, हाँ ताऊ जी बड़ा बादशाह है। सुनो, ये आज शिक्षा लेकर जाना, सारे परिवार को घर में जाकर ऐसे ही बनना, बिल्कुल ऐसे बनना, पंचम काल के अंत तक हमारा धर्म चलता रहेगा। श्रावक श्राविका और यति मुनि सभी रहेंगे अंत के पंचम काल के अंत तक। और बस इतना कर लो अंतिम समय में कि जीवन का कोई भरोसा नहीं है। और इतना कर लेना कि घर पर जाने के बाद ये बातें याद रखना। घर पर जाओ तो घर पर जाने के बाद कभी भी किसी की मिट्टी में जाने से इनकार मत करना। भले चाहे आप उसको शत्रु समझता हो, उसकी मिट्टी में बस जाना। वहां जाने के बाद पता चलेगा कि हम क्या हैं। और उसके बाद मिट्टी में जाने के बाद जब वहां शमशान में देखो तो उस बैराग को देखना, वहां बैराग पड़ा है आपका वहीं पर, उस बैराग को देखना और क्षमा मांगना है। क्षमा अभी अहंकार की वजह से कोई क्षमा नहीं मांग पाएगा, लेकिन जो हमारे बीच में उपस्थित नहीं होते, वो जब पश्चाताप होता है वह क्षमा होती है। से जो हमारे बीच में नहीं होते हैं, उन्हें देखने के बाद उनकी यादें स्मृति ज्ञान में आती हैं, तब लगता है कि हमें उनसे क्षमा मांगना है। लेकिन वह क्षमा करने वाले इस दुनिया में नहीं होते हैं, इस दुनिया में नहीं होते हैं। इसलिए ध्यान रखना आप लोग। ये सारा संग जो दिख रहा है सब पूरा क्या कहते हैं, वह पूरे राम जी की सेना है। राम जी कौन? आचार्य विद्यासागर महाराज जी। लक्ष्मण कौन है? आचार्य विराट सागर महाराज जी। और सारी समस्त सेना यहाँ बैठी है। और उसके बाद ध्यान रखना, जो माता जी बैठी हैं, ये सभी माता जी बहनें हैं हमारी। आचार्य गुरुदेव विद्यासागर महाराज जी ने बोली थी ये बात। कैसे हैं बहनें? महाराज जी ने पूछा। ये बहनें हैं मूल गुणों की अपेक्षा ये मोक्ष मार्ग की बहनें हैं। ये भी सीता की तरह अपना कल्याण करेंगी। एक भक्त की बात करेंगी भले, लेकिन करेंगी अवश्य। इसलिए बहुत बातें हो गई हैं। आज की शिक्षा हमने यही है, प्राणियों को बस में यदि करना है तो बस सत्य होना चाहिए, प्रिय वचन के साथ हमारी विनय भी होना चाहिए। ये तीनों आ गई बात तो निश्चित तौर पर हम किसी के शत्रु नहीं रहेंगे, हमारा कोई शत्रु नहीं रहेगा। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ बोलिए समस्त आचार्य संघ की। बोलिए गौरव कपिल कुमार जी, मलैया जी पधार। क्रिस जैन काकागंज मंदिर से आए, श्रीफल भेंट करें। और आइए हम सभी लोग मिलकर परम पूज्य मुनिवर श्री
निर्लोभ करेंगे, अपने हाथों को जोड़े और नमोस्तु करें, बोले हे स्वामी नमोस्तु, नमोस्तु 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 गुरुदेव। आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य श्री उदासागर जी महाराज की, पूज्य मुनि श्री रंजित सागर जी महाराज की, पूज्य मुनि श्री जोश सागर जी महाराज की, मुनि श्री निरुपम सागर जी, सुदत्त सागर जी महाराज, कुछ दो चार बातें आपसे करने बैठा। अभी आप शीशा के बारे में सुन रहे थे कि व्यक्ति शीशा तोड़ देता है, वो शीशा नहीं तोड़ता है, अपना दिल तोड़ता है, अपने आप के इतने टुकड़े बना लेता है। हम आपसे उसी शीशे पर आगे बात करने जा रहे हैं। शीशा पत्थर साथ रहे तो, शीशा पत्थर साथ रहे तो बात नहीं घबराने की, बस इतना सा ध्यान रहे कि जिद ना हो टकराने की। याद हो गया? शीशा पत्थर साथ रहे तो बात नहीं घबराने की, बस इतना सा ध्यान रहे कि जिद ना हो टकराने की। बंधुओं, जब तक शीशा सुरक्षित रहता है तब तक तो आपके चेहरे को दिखाता है, और जब टूट जाता है तो वो शस्त्र का रूप धारण कर लेता है। ठीक इसी तरह से जब तक मन मिलता है तब तक तो सारे काम बनते हैं, और जब मन टूट जाता है तो वो फिर शस्त्र का रूप धारण कर लेता है। एक बात। दूसरा पॉइंट ये है कि जैसे गायें होती हैं तो गायें रूप से, रंग से और दूध ना देती हो तो आप लोग बताइए कितने रुपए में खरीदेंगे? गाय है, बहुत अच्छा रंग है, रूप है, घंटा बना हुआ है, आवाज कर रही है, उस गाय को दूध नहीं देती है, कितने में खरीदोगे? तो जैसे गाय रंग रूप से और घंटे से नहीं बिकती हैं, गायों की कीमत दूध से होती है, वैसे ही बंधुओं व्यक्ति की कीमत उसके चेहरे से, रंग रूप से नहीं होती है। अच्छा चश्मा लगा ले, घड़ी पहन ले, टाई लगा ले, इससे नहीं होती है। व्यक्ति की कीमत और व्यक्ति स्वर्ग मोक्ष का पात्र गुणों से होता है। तीसरी बात, व्यक्ति जितना गुणों को संकलित करता है, गुणों का भंडार हो जाता है, उसकी पूज्यता उतनी ज्यादा हो जाती है, वो उतना ऊपर उठ जाता है। अन्यथा यदि गुण नहीं है तो अच्छे कपड़े तो कपड़े की दुकानों पर बेजान पुतलों को भी पहना दिए जाते हैं। अच्छे कपड़े की दुकानों पर बेजान पुतलों को भी पहना दिए जाते हैं। इसलिए आप अच्छे कपड़े ही ना पहने, अच्छे अच्छे गुणों के धारी भी बने। चौथी बात, जबकि इतनी मुलायम जिह्वा इन खड्डूस 32 दांतों के अंदर सुरक्षित रह सकती है, तो क्या आप भी मतलब मान लो आपको मिल जाए दांतों जैसे लोग, तो क्या आप सुरक्षित नहीं रह सकते हैं? पांचवी बात, जबकि गुलाब का फूल हजारों कांटों के बीच रह करके भी खिल सकता है, मुस्कुरा सकता है, आपको आकर्षित कर सकता है, आपके पास का सुगंध भेज सकता है, आप मुस्कुरा के नहीं दिखा सकते? क्या अपने व्यवहार के माध्यम से लोगों को प्रभावित नहीं कर सकते हैं? समय बहुत कम है, मैं यदि ज़्यादा समय ले लूँगा तो अपने बड़ों का अनादर कहलाएगा, बड़ों की समय की चोरी कहलाएगी, मैं अपने आप को क्षमा नहीं कर पाऊँगा। नहीं बोल करके मैं अपनी वाणी को बताऊँगा। बोलिए परम पूज्य महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री निर्भय सागर जी महाराज की, साक्षात विराजमान परम पूज्य आचार्य उदार सागर जी महाराज की। आज के इस पावन अवसर पर आप अपनी मंगल देशना से मंगल। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। बोलो शासन भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री उदार सागर जी महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की,
बोले परम पूज्य मुनिवर अजय सागर जी महाराज की जयकारा गुरुदेव का। ये बताओ, कहते हैं कि कपड़े को सिलने वाली सुई होती है ना? कपड़े को सुई सूती के धागा सूती है? कौन सीता है? लेकिन कहते क्या होता है? सीने वाला है धागा, वो कहते हैं वो सुई ने सिया। अगर उस सुई में आप धागा डालो, धागा डालते हो, और धागा डालते समय अगर सुई का आपका जो धागा उसमें जब डालते हो तो क्या करते हो? पहले सुई को पकड़ते हो। किस किस ने नहीं डाला? धागा डाला तुम तो नहीं डाला, सुई में धागा डाला है सबने। अच्छा, धागा अगर सीधा हो तब अंदर जाता है कि टेढ़ा हो तब अंदर जाता है? सीधा धागा। और अगर टेढ़ा हो तो फिर क्या करते हो? है ना, अपना कुछ लगाते हो और सीधा करते हो और फिर धीरे से मिलाते हो, कहीं इधर उधर ना जाए, एकाग्र। और जब तक वो अंदर नहीं जाता तब तक आपका मन कैसा रहता है? बिल्कुल धागे सुई के छेद के ऊपर टिका होता है। और जैसे ही अंदर जाता तो कहते वाह चला गया, सफल हो गया। ये क्या दो बार तो असफल होता ही हो, कई बार ऐसा होता है। बंधुओं, धागा जब बैठता है तो अब कहते हैं छेद तो करती है सुई, सीता है कौन? धागा। अगर अकेले बिना धागे की सुई अगर छिपाई जाए कपड़े में तो क्या होगा? छेद तो हो जाएगा पर सिएगा नहीं। आपसे भी यही कहा जाए, हमारे आचार्यों ने लिखा है कि ये मनुष्य जीवन तुम्हारा सुई की भांति है। कैसा है? सुई की भांति है। अगर इस सुई में अगर तुमने अपने संयम नियम धर्म का धागा नहीं डाला तो आपका ये जीवन सब कुछ बेकार है। अब आप पूछते हो महाराज क्या करें, हम लोग तो संसारी आत्माएं हैं, जीने वाले हैं, संसार में तरह तरह के परिणाम और लोगों की संगति में रहते हैं और सब कुछ करना पड़ता है। सामने वालों से कहते हैं उत्तम क्षमा, और उधर वो गया और इधर हमारी काय की क्षमा। लोग अभी कहा जा रहा था कि ये बताओ तुम लोग अपने आप की क्षमा करते हो कि नहीं? प्रवचन में आपसे पूछा गया था तो आपने क्या कह दिया था? महाराज कहने की बात तो सही है कि कह तो देते हो पर होता हाँ कभी नहीं। दशा तुम लोगों की दशा ऐसी है। एक शायर ने एक बहुत शायरी लिखी है, हाथों में अंगार लिए हम पूछते हैं कि कोई इनकी तासीर बता दे। हाथों में रखे हैं क्या? अंगार, और दूसरों से पूछते हैं तासीर बता दे। अरे बंधो, तासीर दूसरों से पूछी नहीं जाती, वैसे ये क्षमा से किसी से पूछना नहीं पड़ता कि भैया मैं उत्तम क्षमा करूं। अपना इतना है, अर्थ अपने आप को समझना होगा। थोड़ा सा सीधापन लाओ, अपने आप क्षमा हो जाएगी। धागे में टेढ़ापन होता तो सूजी में नहीं जाता, और सीधापन होता तो सूजी के अंदर जाता है, सीने का काम करता है। आप उस दुए को याद करो कि रईमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, तोड़े से पर जुड़ गए, है ना? तोड़ने के बाद जुड़ तो जा पर पड़े गांठ पड़ जाए तो हमें क्षमा मांगना पड़े। ऐसा काम होना चाहिए कि हमारे जीवन में क्षमा का भाव सद्भाव हमेशा बना रहे, कहीं किसी के अंदर वैर भाव का परिणाम आए ना। पर होता है मनचले व्यक्ति हैं, क्या करे, अपना काम है, अब मिल गया है सामने तो कह दो उत्तम क्षमा, है ना। एक बार एक आचार्य जी ने एक बहुत अच्छा उदाहरण सुनाया था हमारे गुरु जी ने कि एक व्यक्ति मनचला आदमी है, वो सीख करके आए कि जो कुछ भी हो कुछ करो और क्या कह दो उत्तम क्षमा। तो सामने वालों को एक दिन गया तो एक कुम्हार की यहाँ उसे घड़ा बना रहा था,
मन चला आया, उसने एक पत्थर लिया और धीरे से जा करके घड़े पे मारा और घड़ा फूट गया। कुम्हार ने देखा तो वो क्या कहता है, उत्तम क्षमा, गलती हो गई। चलो हो सकता है गलती हो गई। थोड़ी देर बाद फिर उसका मन हुआ और अब की बार उसने पत्थर मारा और पत्थर मार के कि जैसे पत्थर मारा घड़े पे लगा वो फूट गया। अरे बहुत बड़ी गलती हो, अब नहीं होगी। 2 बार हो गई। तीसरी बार अब उसका मन हुआ कि एक बार और देखते हैं। देखो 2 बार तो हो गई, ये तो बुद्धू है, उतनी क्षमा में मान लेता है, इतनी कह दो तो समझ जाता है। तो उसने भी तीसरी बार पत्थर लिया और मारा, उसका तीसरा घड़ा फूटा और अब तो वो उसके सामने वाले को कुछ सहन नहीं हुआ। उसने जैसे ही उत्तम क्षमा तो उसे बाजू में उसको बैठ पड़ो तो अच्छा, उसने भी पीठ पे एक अच्छा दो और फिर कहता उत्तम क्षमा। आपकी भी दशा ऐसा ही है क्या? उत्तम क्षमा की इधर गाली दे जाओ और तो क्या कह जाओ उत्तम क्षमा। ऐसी क्षमा नहीं बनाना। और आज आप लोग यहाँ बैठे हो, सब लोग बैठ करके, ऐसा तो नहीं आज ये क्षमा बाड़ी भोजन वाली क्षमा बाड़ी है कि मन वाली क्षमा बाड़ी है? अच्छा, ऐसा तो नहीं आज अच्छे बढ़िया मंगलगिरी में है, मंगलवार वातावरण है, भोजन की व्यवस्था है। चलो कई लोग तो यही से दिखाए का कर रहे हो तो महाराजों के प्रवचन चल रहे हैं, अपन तो 5 बजे चल रहे सीधे भोजनशाला में देखने। बहुत हो गई, तब तक सुने क्षमा क्षमा की बात, है ना बंधुओं? आज तक यही हुआ कि हम क्षमा की बातों के सुनने के आदी हो गए, आदत हो गई। क्षमा की आदत मत बनाओ, क्षमा को अपने जीवन की एक अच्छी सुचारू रूप से एक संस्कारिक परिणति बनाओ। आपके अंदर अगर ऐसा भाव आ गया तो मैं किसी से कहना नहीं पड़ेगा कि भाई मुझे कोई क्षमा कर दो। इतना ही कहूँगा, इतनी बात कह करके अब बात आगे कि आप तो सोच ही रहे हो कितना कहेंगे, कब तक कहेंगे, क्या क्या कहेंगे। कहने वाली बात नहीं है, क्षमा को तो जीवन में उतारने की बात है। उतार सको तो उतार लो, कहने जाओगे तो इसके शब्द कम पड़ जाएंगे, पर क्षमा तुम्हारी कभी पूरी होने वाली नहीं है। वही बात हम सब करें। इतना ही कहते हुए विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी। ये हमको नहीं बोलना अकेला। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकं, प्रधानं सर्वधर्माणां, जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं। जय बोलो श्री पंच परमेष्ठी भगवान की, देवादिदेव श्री खट्टरान आदिनाथ भगवान की। इस होश हवास में बोलिए, जय बोलो देवादिदेव श्री खट्टरान आदिनाथ भगवान की। चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की। सक्षम भट्टाचार्य आचार्य गुरुवर श्री अभिनंदन सागर जी महाराज की। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की।
धर्मालंकार आचार्य श्री रेणु सागर जी महाराज की, अहिंसामयी जैन धर्म की, परम पूज्य आचार्य श्री उदार सागर जी महाराज की। जब अपना मन पवित्र होता है, जब अपना मन पवित्र होता है, हर चेहरे पर अपना चित्र होता है। जब अपना मन पवित्र होता है, हर चेहरे पर अपना चित्र होता है। दुनिया के किसी कोने में चले जाओ, हर व्यक्ति अपना मित्र होता है, हर व्यक्ति अपना मित्र होता है। बंधुओं, आज हम सब यहाँ क्षमावाणी पर्व मनाने के लिए यहाँ एकत्रित हो गए हैं। बड़ा अच्छा सुअवसर है। क्षमा और क्षमावाणी दोनों में बहुत अंतर है। क्षमा धारण करना ये मुनिराजों का काम है। कथनचित वे श्रावक भी क्षमा धारण कर सकते हैं, जो सामायिक करते होंगे वे समता धारण कर लेते हैं, वे भी क्षमा धारण कर लेते हैं। लेकिन क्षमावाणी, क्षमा हमारा व्यक्तिगत धर्म है, तो क्षमावाणी सामाजिक एकता का पर्व है। सामाजिक एकता का पर्व है। क्षमा धर्म के बारे में हम व्यक्तिगत रूप से क्षमा धारण करें, क्रोध ना करें, किसी के साथ बैर विरोध ना रखें, ये सब हमारा व्यक्तिगत धर्म है। लेकिन क्षमावाणी अर्थात परस्पर में एक दूसरे के साथ मिल बैठ करके, एक दूसरे के साथ अच्छा भाईचारे का व्यवहार, एक दूसरे के साथ सौहार्द की भावनाएं हमारे सबके अंदर होना, यही वास्तव में क्षमावाणी पर्व है। हमारे भीतर में सामाजिक एकता का भाव बनना चाहिए। क्षमावाणी पर्व मनाने का मतलब और उद्देश्य हमारा यही है। नहीं तो क्षमावाणी तो वैसे क्षमा धर्म तो कोई भी कर सकता है। महाराज जी ने बता ही दिया है कि उत्तम क्षमा, ऐसा कहते हुए तो किसी से भी आप कहते रहोगे उत्तम क्षमा, ऐसा नहीं है। क्षमावाणी मनाने का मतलब है कि सामाजिक स्तर पर हम सारे लोगों को यहाँ आमंत्रित करते हैं, यहाँ मिल बैठ करके एक दूसरे के साथ अपने भाईचारे की भावनाएं हम व्यक्त करते हैं। भोजन करना, कराना, ये तो उसका एक अंग है हमारे प्रेम का, हमारी प्रीति का, हमारे अंदर के वात्सल्य भाव का एक अंग है कि हम यहाँ एक साथ मिल बैठ करके भोजन कर लेते हैं। लेकिन सबका उद्देश्य हमारा सामाजिक एकता का है कि हमारी सामाजिक एकता होना ही वास्तव में क्षमावाणी पर्व है। ये इस पर्व मनाने का मतलब ही है कि हम सब मिलकर के एक हैं, एक पचरंगे झंडे के नीचे खड़े होकर के भगवान आदिनाथ महावीर के सिद्धांतों को माने, तब तो हमारी क्षमावाणी सार्थक है। और आज वर्तमान में हमें आवश्यकता है, सामाजिक एकता की हमें बहुत आवश्यकता है। हम जहां तहां अभी सुन रहे हैं, हमारी पुरातात्विक धरोहर, हमारे प्राचीन तीर्थ हमारे हाथों से चले जा रहे हैं, अन्य लोग उन पर कब्जा कर रहे हैं और हम अपनी आंखों से देखते रह जाते हैं, हम कुछ नहीं कर पाते। इसके पीछे कारण ये ही है, हम अलग अलग खेमे में बटे हुए, अलग अलग ग्रुप में बटे हुए हैं। इसका परिणाम है, कहां से यदि हमारी समाज की सामाजिक एकता होती तो चाहे वह गिरनार हो और या गोमटगिरी या शिखर जी का मामला, यदि सामाजिक एकता है तो दुनिया को झुकना पड़ेगा, सरकार को भी झुकना पड़ेगा और हमारे तीर्थ हमारे समाज के अंदर होंगे। आज हमें यदि अपने तीर्थों का संरक्षण करना है तो सामाजिक एकता की आवश्यकता है। जिनेंद्र भगवान के बताए केसरिया झंडे के नीचे हम आए, एक ही
सिद्धांत पर रहें। हमारे आपस में एकता का भाव होना चाहिए, और एकता का भाव तो परस्पर में मैत्री भाव से हुआ करता है। आपस में मैत्री भाव, प्रीति का भाव, प्रेम का भाव होता है तो परस्पर में एकता होती है। समाज के प्रत्येक व्यक्ति के अंदर में एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव आना चाहिए। क्षमावाणी मनाने का मतलब ही यही है कि हमारे अंदर में प्रीति हो, और प्रीति ऐसी होती है कि फिर अपनी परवाह नहीं की जाती है, सामने वाले व्यक्ति का ध्यान रखा जाता है। जैसे आप लोग बोलते हैं, प्रीति ऐसी चाहिए जैसे लोटा डोब और अपना गला फंसाए के पानी लावे वो। आपने देखा होगा कुएं से पानी निकालते हैं और लोटे में रस्सी फंसा देते हैं, लोटे के गले में बांध देते हैं, और वह लोटा नीचे जाता है और कुएं से पानी निकाल के लाता है। प्रीति बस ऐसी ही चाहिए, प्रीति ऐसी चाहिए जैसे लोटा डोल, जैसे उस लोटे में और डोली में प्रीति होती है कि अपना गला फंसा करके भी कुएं से पानी लाने का काम करती है, अपने साथी का ध्यान रखती है। ऐसी ही प्रीति हमारे परस्पर में समाज के भीतर भी होना चाहिए। ऐसा स्नेह हमारे प्रत्येक व्यक्ति के प्रति होना चाहिए, तब हमारी सामाजिक एकता होगी, और सामाजिक एकता होगी तब आप अपने तीर्थों का संरक्षण कर सकेंगे, अपने तीर्थों को बचा सकेंगे, सुरक्षित रख सकेंगे, और आप अपने धर्माचरण को अच्छे से सुरक्षित पालन भी कर सकते हैं। और यदि हमारी सामाजिक एकता नहीं रहेगी तो आज आप भले ही दिख रहे हैं, कल के दिन पानी छानना भी मुश्किल हो जाएगा। किसी कुएं पे खड़े होकर के पानी छानने के लिए भी मुश्किल हो जाएगा, आप वह भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे अंदर की जो प्रीति का, मित्रता का भाव खत्म हो गया। इसलिए सामाजिक एकता नहीं रही तो हम अपना व्यक्तिगत धर्म भी नहीं कर पाए। हमारे अंदर में भी ऐसे भाव आना चाहिए। चोट खाकर रो पड़े वह आदमी नादान है, चोट खाकर के रो पड़े वह आदमी नादान है, चोट खाकर रो पड़े वह आदमी नादान है, और लड़खड़ाते गैर पर हंसना बड़ा आसान है। लड़खड़ाते गैर पर हंसना बड़ा आसान है। थाम ले जो हाथ गिरते आदमी का, थाम ले जो हाथ गिरते आदमी का, वो आदमी नहीं, आदमी के भेष में भगवान है, आदमी के भेष में। भगवान क्या है? अच्छे गुण जहां होते हैं वही भगवत सत्ता प्रकट होती है बंधुओं। ऐसे ही वह आदमी है जो ऐसे व्यक्तियों को, जो गिर रहा हो, परेशान हो, दुखी हो, उसको सहारा दे, उसको थामे, गिरते हुए को संभालना, ये हमारा कर्तव्य है, हमारा धर्म है। यदि ऐसी भाईचारे की भावना, ऐसी मैत्री भाव यदि हमारे व्यक्तिगत रूप से सबके प्रति आती है तो अवश्य हम क्षमावाणी पर्व मनाना सार्थक होगा। और ये क्षमावाणी पर्व अवश्य मनाएं, हर मोहल्ले में मनाया जाना चाहिए। और ये कोई तारीख दरी नहीं है कि इस तारीख में मनाओ, जब भी आपकी इच्छा हो तब मनाइए, लेकिन सामाजिक एकता को बढ़ाने की, सब बरकरार रखने की कोशिश हमारी होनी चाहिए। और सबसे अच्छी बात है, हमारे आदर्श यदि अच्छे होंगे, हमारे आदर्श यदि अच्छे होंगे तो हमारी समाज भी अच्छी होगी, और आदर्श अच्छा नहीं होगा तो समाज कोई अच्छी नहीं हो सकती है। और प्रसन्नता इस बात की है कि इस मंच पे इतने सारे साधु आज यहाँ बैठे, अलग अलग गुरुओं के शिष्य यहाँ पर एक साथ बैठ करके क्षमावाणी पर्व मना रहे हैं। ये बहुत बड़ा आदर्श हमारी समाज के सामने है कि दिगंबरत्व श्रवण संस्कृति का प्रत्येक व्यक्ति एक साधक एकमात्र क्षमा भाव रखता है, आपस में एक दूसरे के प्रति मैत्री और वात्सल्य का भाव रखता है, और यही हमारा धर्म का मूल सिद्धांत है। और जहाँ वात्सल्य भाव नहीं है वहाँ कोई धर्म नहीं है, वहाँ कोई धर्माचरण नहीं है, वहाँ कोई बात नहीं है, सब बेकार की बातें हैं। इसलिए यहाँ जो आदर्श हमारा अच्छा है तो समाज में भी अच्छाइयाँ होनी चाहिए। और हम आपसे यही कहेंगे, आप भी सारे भेदभाव उठा करके एकमात्र हम भगवान आदिनाथ और महावीर के अनुयायी हैं,
उनकी सत्य और अहिंसा के पुजारी हैं। यही बात अपने जीवन में होना चाहिए। यही महत्वपूर्ण चीज हमारे जीवन की है। यदि ये हमारे जीवन में आती है तो समझ लेना कि हमारा भला, हमारी समाज का भला, हमारी धर्म की प्रभावना सब कुछ हो सकता है। तो ये क्षमावाणी पर्व समय ज्यादा नहीं है, ये उठती हाट है, अपना नंबर सबसे लास्ट का है, इसलिए कम समय में अपनी बात कह करके यही पूरी करना चाहता हूं। मैं यही कहूंगा आपसे, अंधेरों में चिराग जलाया होता, अंधेरों में चिराग जलाया होता, किसी दुश्मन को करीब बुलाया होता। अंधेरों में चिराग जलाया होता, किसी दुश्मन को करीब बुलाया होता। पाषाण में भगवान बनाने की बात बहुत पीछे थी, पाषाण में भगवान बनाने की बात बहुत पीछे थी। पहले किसी इंसान को इंसान बनाया होता, पहले किसी इंसान को इंसान बनाया होता। आज हम भगवान की प्रतिष्ठा करें, अवश्य मंदिर बने, मूर्तियों की प्रतिष्ठाएं हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक अच्छे इंसान की भी प्रतिष्ठा होनी चाहिए। हर व्यक्ति को अच्छा इंसान बनाने की कोशिश हमारी होनी चाहिए। इंसानियत हर व्यक्ति के अंदर में आए, ऐसी कोशिश हमारे अंदर में होना चाहिए, तब हमारी ये क्षमावाणी पर्व मनाना सार्थक होगा। आज के इस पर्व पर यही भावना करते हैं कि सबका मन निर्मल बने, यही भावना करते हैं कि निर्मल मन से ही क्षमावाणी पर्व सार्थक होता है और आपस में मैत्री भाव होता है, एकता होती है, मजबूती आती है, दृढ़ता आती है और सामाजिक एकता ही हमारी समाज के विकास में, हमारे तीर्थ क्षेत्रों के संरक्षण में, हमारे साधुओं की सहयोग करने में सभी में काम आती है। इसी मंगल भावना के साथ उपस्थित सारे भक्तजनों के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद कि आपकी समाज की एकता बनाए रखो, बस यही मेरा आशीर्वाद है। भगवान महावीर स्वामी की जय। सभी लोग 2 मिनट के लिए और बैठे, देखे हुए महाराज जी